जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कक्षा 12 से बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि प्रायिकता से संबंधित है। एक क्वेश्चन जो है हमारा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो उसी को हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसा है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ऐसे प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे दो समष्टय रूप, यानी कि एक पासे की अगर हम बात करें तो एक पासे पे हमारे पास जो प्रायिकता मतलब निकले के आएगी, वो संभावित रूप जो आएंगे वो कितने होंगे। तो हमारे पास एक पासे की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। दूसरा पासा भी हम उछाल लेते हैं क्योंकि दो पासे उछाल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से हमने दो पासे उछाल लिए। अब इनके टोटल रूप कितने होंगे, 36। तो कैसे आएंगे, 1,1 यानी कि पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 1, पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 2, इसको हम इस तरीके से उछालेंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझना, जो क्रम मैंने याद कराया है उसको याद करके रखिए अच्छी तरीके से, तभी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। 6 से ज्यादा अंक नहीं होते तो इतना ही आएगा। फिर हमने 2 1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, फिर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 ये आएगा। फिर आएगा हमारे पास 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 और 4,6, फिर आएगा 5,1, फिर आएगा 5,2 5,3 5,4 5,5, फिर आएगा 5,6, इस तरीके से आएगा। फिर आएगा हमारे पास 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। तो ये हमारे पास इतने रूप आएंगे। आप गिन लीजिए, इसमें 36 प्रकार के होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो पासे की उछाल निकाल ली यहाँ पर। अब सवाल में क्या कह रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सवाल में कह क्या रहा है। सवाल में कह रहा है हमारे पास उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्राप्त, यानी कि अंकों का योग जो है अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए। ये हमारे पास होगा NA। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी होगी, ये बात ध्यान रखनी है। तो ऐसी संख्याएं जो अभाज्य होती हैं, एक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिनका अंकों का योग क्या होगा, अभाज्य होगा। तो यहाँ पे 1,1 लिख सकते हैं, 1,2 लिख सकते हैं, 1,4 लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारे पास, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, समअभाज्य संख्या 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3 5, फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या कहते हैं 7 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 11 आएगा। इस टाइप के सारे पद जो होंगे वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनके अंकों का योग अभाज्य, जैसे 1 और 1 2 अभाज्य संख्या, 2 और 1 3 अभाज्य संख्या, 5 4 और 1 5 अभाज्य संख्या, इस तरीके से है। फिर यहाँ पे 1,6 हमारी अभाज्य संख्या हो गई, 2,1 हो गई हमारी अभाज्य संख्या, 2,3 हो गई अभाज्य संख्या, 2,5 हो गई। ये हमें इस वाली टेबल में से देखनी है सब अभाज्य संख्या का योग। जैसे ये वाली अभाज्य संख्या, ये वाली अभाज्य संख्या आ गई हमारे पास, ये अभाज्य संख्या हो गई, ये अभाज्य संख्या हो गई, ये अभाज्य संख्या हो गई, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस टाइप से हमारी लगभग हमारे पास 15 अभाज्य संख्या होंगी। कौन कौन सी होंगी ये देखिएगा। यह 2,5 हो गई, 2,5 के बाद हमारे पास अभाज्य संख्या हो जाएगी 3,2, ये देखिए 3,2 हो गई। उसके बाद हमारे पास 3,4 यानी कि देखिए 7 हो गया। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 4,1, ये भी 5 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 4,3, ये हो जाएगा हमारे पास 5,2, फिर 5,6, फिर 6,1 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6,5। अब इससे ज्यादा पद नहीं होंगे इसके अंदर। तो अब इनको देख लेते हैं कितने पद हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो मैंने बताया था 15 संख्या होंगी। तो 15 संख्या हमारे पास कैसी है, अभाज्य संख्या है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आपको पता है, PE बराबर यानी कि समष्टि रूप NE अपॉन में NS, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो NS कितने हैं हमारे पास, NE अपॉन NS।
एनिक पद कितने हो गए 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 15। और ये कितने हैं टोटल हमारे 36। तो 15 बटे 36 ये आ गया। अब इसको काट सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। तो 5 बटे 12 हमारे पास क्या है इसका आंसर है। देखिए सवाल ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत आसान था, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी क्योंकि सवाल ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं आपको प्रायिकता का बहुत अच्छा सवाल समझ में आया होगा। छोटा सा सवाल था। इस टाइप के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको केयरफुली करिएगा। यही सवाल हमारा 2024 में पूछा गया था, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।